हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने उड़ाई हुड्डा की नींद। बीजेपी की बी टीम की तरह हरियाणा में लड़ेगी आपके सहारे कांग्रेस के जबड़े से छीन लेगी बीजेपी जीत। आम आदमी पार्टी के धुआंधार प्रचार ने बढ़ा दी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टेंशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव की, क्योंकि हरियाणा में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा सरगर्मी है तो वो राजनीतिक है और विधानसभा चुनाव को लेकर है। और अब ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, आईएनएलडी, बसपा, आम आदमी पार्टी, निर्दलीय और दूसरे छोटे दल कोशिश और जुगत में इसी में लगे हुए हैं कि किसी तरह से वो प्रचंड जीत हासिल करे और हरियाणा की सत्ता पर विराजमान हो जाए। लेकिन हरियाणा की सत्ता की इस कुर्सी पर किसे बैठाना है और किसे नीचे गिराना है, ये तो हरियाणा की जनता ही तय करेगी और जो चुनाव नतीजों के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन इस सबसे पहले तमाम तरह की उठापटक शुरू हो चुकी है। आधिकारिक तौर पर चुनावी बिगुल अभी बजा नहीं है, लेकिन आज की हरियाणा की स्थिति की बात करें तो हरियाणा में चुनावी रण शुरू हो चुका है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां पूरा दमखम लगाकर अभी से चुनाव प्रचार में उतर गई है, तो वहीं तमाम नेता जो अपनी टिकट की उम्मीद में बैठे हुए हैं वो अपनी अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं, अलग अलग दरवाजों पर जाकर एड़ियां रगड़ रहे हैं कि किसी तरह से उनके आका उन पर भरोसा करे और उन्हें टिकट मिल जाए। खैर, इस सब के बीच बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, उसी आम आदमी पार्टी की जिसकी दिल्ली और पंजाब में सरकार है, उसी आम आदमी पार्टी की जिनके दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से बिगुल बजा दिया है और लगातार आम आदमी पार्टी के छोटे और बड़े नेता तूफानी प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री संजय सिंह, इसके अलावा बाकी और तमाम नेता भी शामिल हैं। एक के बाद एक धुआंधार रैली, एक के बाद एक धुआंधार जनसभाएं आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि वो भी हरियाणा की 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन खैर अभी 90 पर ही लड़ेगी या आगे जाकर किसी के साथ गठजोड़ कर इन सीटों का बंटवारा कर लेगी, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के इस धुआंधार प्रचार से बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस और खासतौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टेंशन जरूर बढ़ गई है। आखिरकार आम आदमी पार्टी के हरियाणा के चुनाव में उतरने से बीजेपी को क्यों नहीं टेंशन हो रही है, और टेंशन सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस को ही क्यों है, तो चलिए गणित भी आपको समझाते हैं। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। एक सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी, वो थी कुरुक्षेत्र की, और बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरी थी। इनमें से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती, लेकिन जो एकमात्र आम आदमी पार्टी के पास सीट थी जिस पर सुशील गुप्ता ने फाइट की थी, वो हार गई। लेकिन ये हार असल में हार नहीं थी। अगर इस सीट पर अभय चौटाला चुनाव मैदान में नहीं खड़े होते तो नतीजे बिल्कुल उलट होते। यहां पर बीजेपी के नवीन जिंदल को मात खानी पड़ती और आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता जीत हासिल कर सकते थे। यानी कि आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र में अपना दमखम तो दिखाया, और इतना ही नहीं, 4 विधानसभा सीटों पर भी जीत हासिल करने में आम आदमी पार्टी कामयाब रही थी। इसी से आम आदमी पार्टी को बूस्टअप मिला है और इसी बूस्टर के साथ आम आदमी पार्टी उम्मीद जता रही है दिल्ली, पंजाब और अब हरियाणा की बारी। खैर, आम आदमी पार्टी जो ख्वाब देख रही है वो बहुत दूर के है। फिलहाल हरियाणा में अगर मुकाबला किसी के बीच है तो वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच। लेकिन आम आदमी पार्टी जितना जितना उठती जाएगी उतना नुकसान कांग्रेस को होता चला जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर किसी की वोट काटेगी तो वोट कटेंगे कांग्रेस के। यानी कि जो बीजेपी से नाराज है वो अगर विकल्प कहीं ढूंढने पर जाएंगे और उन्हें अगर कांग्रेस विकल्प नहीं दिखेगा तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होंगे। यानी कि जो वोट कांग्रेस को जाना था वो आम आदमी पार्टी के पास जाएगा, यानी कि बीजेपी से टूटने वाला वोट 2 हिस्सों में बंट जाएगा। और अगर ये वोट इसी तरह से बटा और बहुत ज्यादा बट गया, क्योंकि इस मुकाबले में जेजेपी, आईएनएलडी, बसपा गठबंधन भी है, वो भी कुछ ना कुछ वोट काटेंगे और इसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा। तो ऐसे में अब कांग्रेस को बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी से भी सतर्क रहना होगा। और आम आदमी पार्टी का चुनाव अगर इसी तरह से आगे उठता चला गया और आम आदमी पार्टी के लिए एक लहर अगर बन गई, तो आप समझिए कि बीजेपी जो तीसरी बार हरियाणा की सत्ता में आने का सपना देख रही है वो आम आदमी पार्टी के सहारे उसका पूरा हो सकता है। और 10 साल से सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस और खास तौर से
मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये सपना टूट सकता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।